तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको समझा सकूँ चार्ट पर। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप भी ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू में जो टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इधर जो टूल्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सी लाइन दिख रही है। इन सब टूल्स को अगर आपको यूज करना सीखना चाहते हो कि इन्हें कैसे यूज करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है बना के। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो को नहीं देखी तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल को ओपन करके उन ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल्स के वीडियो देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब भी किसी कैंडल द्वारा कोई सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन या फिर किसी रेंज को तोड़ती है कोई कैंडल, ऊपर की तरफ में तोड़ती है अगर कोई कैंडल, तो हम ब्रेकआउट कहेंगे। और अगर नीचे की तरफ में तोड़ती है तो हम उसे ब्रेकडाउन कहेंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर पाओगे कि ये, अभी मैं आपको, जब प्राइस इसके ऊपर नहीं गया था, इस लाइन के ऊपर नहीं गया था, तब की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इससे पहले मार्केट यहाँ पर आ चुका है और ये एक रेसिस्टेंस की लाइन थी। ओके, अभी प्राइस इसके नीचे था और ये एक रेसिस्टेंस की लाइन है। और जब यहाँ पर मार्केट गया, फिर यहाँ से वापस से नीचे आया, फिर ये जो कैंडल देख रहे हो आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। आप यहाँ पर ये कैंडल देखो, इस कैंडल को आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो लाइन थी, रेसिस्टेंस की लाइन, इस लाइन को ये कैंडल तोड़ देती है, तो हम कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया है रेसिस्टेंस की लाइन। तो मतलब कि ये ब्रेकआउट का कैंडल है, इसने रेसिस्टेंस की जो लाइन है उसको तोड़ा है, इसलिए ये ब्रेकआउट का कैंडल होगा। और आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसके ऊपर गया, ऊपर ही रहा, कुछ देर तक रुका, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल से ये अब सपोर्ट की लाइन हो गई। तो ये जो कैंडल है रेड, इस रेड कैंडल ने इस लाइन को, सपोर्ट की लाइन को नीचे की तरफ में तोड़ दिया, तो हम इसे कहेंगे कि ब्रेकडाउन का कैंडल कहेंगे इसे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि ये भी एक टोरन फार्मा है और ये अभी का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है और ये सपोर्ट की लाइन थी। जब मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं गया था तब यहाँ पर था, तब मैं बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट की लाइन थी। लेकिन एक गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से सीधे यहाँ पर ओपन हुआ गैप अप में, और ये जो लाइन थी ये टूट गई। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। और अगर मार्केट की रेंज को तोड़ता है, किसी रेंज को तोड़ता है, तो हम उसे भी कहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन देखो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। हाँ, तो यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर आप देखोगे कि जब इसे टच कर रहा था तो बार बार मार्केट ऊपर जाता, टच करा ऊपर जाता, टच करा ऊपर जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो गौर से, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर से, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने क्या किया, ये जो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को इस रेड कैंडल ने तोड़ दिया। तो हम इसे इसे भी कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन का कैंडल है। और एक और एग्जांपल यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर भी इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को जब इससे ऊपर चला गया था, तो इस रेड कैंडल ने तोड़ दिया, तो हम इसे भी सब ब्रेकडाउन का कैंडल कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक रेंज का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके आसानी से। तो जैसे कि एक मिनट दोस्तों, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसमें आप देखो कि कुछ कुछ रेड कैंडल, कुछ कैंडल्स है
और इस कैंडल में आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं और इनके हाई लो से मैंने मिलाकर विक से मिलाकर मैंने एक रेंज ड्रॉ किया है। और इस रेंज को जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल इस रेंज को तोड़ देती है, तो हम इसे कहेंगे कि ब्रेकडाउन का कैंडल, क्योंकि इस कैंडल ने इस रेंज को तोड़ा है, तो हम इसे ब्रेकडाउन का कैंडल कहेंगे। ओके। और अगर वही यहाँ पर ऐसी रेड कैंडल ना बन के सीधे यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती, तो हम उसे कहते कि यार कि ब्रेकआउट का कैंडल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स में आप देखोगे कि इस बॉक्स में कुछ कैंडल्स हैं जी। और ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, इस ग्रीन कैंडल से ये जो रेंज है, बहुत से कैंडल्स के मैंने बॉडी को मिलाकर विक को मिलाकर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ऊपर की तरफ में तोड़ देती है, तो हम इसे ब्रेकआउट का कैंडल कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। फिर से मैं आपको एक और बार समझाता हूँ कि ब्रेकआउट का मतलब होता है जब भी किसी कैंडल के द्वारा कोई रेंज को तोड़ा जाता है, या फिर सपोर्ट की लाइन, रेसिस्टेंस की लाइन, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन एंड रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन किसी कैंडल के द्वारा टूटती है, तो हम उसे, अगर ऊपर में टूटती है, ऊपर में अगर कोई कैंडल तोड़ता है सपोर्ट रेसिस्टेंस की लाइन या फिर किसी रेंज को, तो हम उसे ब्रेकआउट का कैंडल कहेंगे। और अगर कोई नीचे की तरफ में सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को तोड़ता है या फिर किसी रेंज को नीचे की तरफ में तोड़ता है, तो हम उसे ब्रेकडाउन का कैंडल कहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई, तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसे ऑल पे सेट कर दे, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो अब हम मिलेंगे सीधे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।